अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी स्थापना जगत गुरु श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने की। भगवान श्री श्री साधारण बात नहीं है, और वो पुण्य कोई ऐसे पुण्य नहीं होते साधारण जो हमने कुछ किसी का भला कर दिया, कुछ दान दिया, कुछ सेवा करी, भूखे को भोजन खिलाया। ये साधारण पुण्य तो स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है। किसी जन्म में हमसे भगवान की कोई सेवा अनायास बन गई होगी, कहीं हमारे से कोई सेवा बन गई होगी, भगवत संबंधी भगवान की कोई, तो वह पुण्य हमारा जब संग्रहित होता है जो हमारी जानकारी में नहीं है। किसी ने कहा भाई थोड़ा कथा हो रही है भागवत की, थोड़ा सा सहयोग चाहिए। क्या चाहिए? बोले थोड़ा सा कुछ व्यवस्था में हमको कोई वस्तु की आवश्यकता है, तो आपके पास होगी? बोले हाँ हाँ ले जाओ। ऐसे दे दिया, कोई चिंतन नहीं है कि भागवत कोई क्या है क्या नहीं पता, ऐसे दे दिया। तो ये सुकृति हो गई, ये पुण्य। ऐसे कुछ कुछ पुण्य हमारे अनायास भगवान की कुछ सेवा हमसे हो जाती है, तब हमको भगवान की भागवत की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे इन किन प्रकारेण हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। और भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये समस्त योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, तुम तो बस निमित्त बनो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। उसी प्रकार से भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर हरि की इच्छा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी पे आछे जो तो नगर, इस पृथ्वी पर जहां भी नगर और गांव जहां भी हैं, जितने भी, सब में मेरे नाम का कीर्तन होगा, इस कथा का प्रचार होगा। तो भविष्यवाणी तो सत्य होनी ही है। तो निमित्त बनी को और इनको माध्यम से हम सबको भी यह कथा प्राप्त हो रही है। तो सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना से ये भगवत कथा का आयोजन किए हैं वह पूर्ण हो। आइए अधिक समय न लेते हुए प्रवेश करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा बोलना है, बड़ा सरल भजन है। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ और गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव सभी कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
सर्वेषु नश्चिकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। पहली बात तो आएगा ही नहीं आपको। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस संसार में हम सबको भी गाड़ी मिली हुई है। हमने एक गाड़ी जो खरीदी है ना उससे पहले भगवान ने दी हुई है गिफ्ट में, सबको मिली हुई है। यंत्रारूढ़ानि, यंत्र मिला है। वो यंत्र क्या है? कि शरीर है। किंतु केवल शरीर के या केवल गाड़ी के देखभाल से काम नहीं चलेगा, उसको चलाने वाला जो है उसको भी देखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिखता है ना ये शरीर, ये मेन नहीं है, ये मुख्य नहीं है। हम कहते हैं जी वो रामदास जी थे ना, वो चले गए। कहाँ चले गए? वो सिधार गए, परलोक गमन हो गया। अरे रामदास जी का शरीर तो यहीं पड़ा है। रामदास जी कौन से रामदास जी चले गए? बोले शरीर है लेकिन इसके अंदर जो तत्व था वो रामदास, वो चला गया। मतलब दो तत्व हो गए, हम सब जानते हैं, भारत में जो जन्म लिए हैं। तो उस आत्मा की हमने कोई बात नहीं सोची जिसके रहते ये शरीर चल रहा है, और जिसके जाने से शरीर खत्म, कोई वैल्यू नहीं है। तो मुख्य उस आत्मा की बात हमने कभी नहीं सोची। आज जीवन शरीर के पोषण में लगे रहे। तो भैया श्रीमद् भागवत जो है ना, ये शरीर के पोषण को तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन ये जिससे शरीर चलता है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। उस जान, उस आत्मा, उस सोल की फीडिंग के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का हमको आश्रय लेना ही पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते जनाय, वेद कहता है और कोई पंथ नहीं और कोई रास्ता नहीं है। हम क्या चाहते हैं? संसार के सुखों को, विभिन्न व्यवस्थाओं को भोगते हुए भी आत्म संतुष्टि, हमारे हृदय में एक तृप्ति हो, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। चाहे वो रसगुल्ला खा के पाना चाहे, चाहे सो करके, चाहे बातचीत करके, कुछ भी हम करते हैं टोटल संसार में, उसका उद्देश्य होता है अपने हृदय में, अपने आत्मा में संतुष्टि हो। ऐसा ही है ना? ऐसी बात है। तो उस संतुष्टि को आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। कौन सी वाली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप श्रीमद् भागवत का आश्रय लोगे, भगवत गीता का आश्रय लोगे, तो क्या होगा? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब हम कथा का श्रवण करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, तो ये सब जो है ना हमारी आत्मा को पुष्ट करता है, हमारी सोल परिपुष्ट होती है। और जब वो आत्मा तृप्त हो जाती है तो फिर वो क्या कहती है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। यम लब्ध्वा बोले कहती है अब बस मुझे मिल गया, यही तो मैं ढूंढ रही थी। स्त्री में यही ढूंढ रही थी, पुरुष में यही ढूंढ रही थी, धन में यही ढूंढ रही थी, सम्मान में, मान में, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हम संसार में करते हैं। वो आत्मा कहती है मैं उस सुख को ढूंढ रही हूँ जो परमानेंट है, हमेशा रहने वाला, जो क्षणिक नहीं है, धोखा देने वाला। वो मुझे मिल गया, बस यही चाहिए। तो ये आनंद जो हम चाहते हैं संसार में नहीं मिलेगा। अरबपति खरबपति होने के बाद भी दौड़ खत्म नहीं होती, चूहा दौड़।
चूहा कितने पैरों पर दौड़ता है? 2 पैरों पर, 4 पैरों पर। और हम 4 पहियों की गाड़ी पर दौड़ते हैं, अंतर इतना ही है। दौड़ वो भी रहा है, हम भी रहे हैं, दौड़ वही है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, ठीक है करना चाहिए, संसार में सब कुछ करिए, वो भी तो आवश्यक है, लेकिन सारा ध्यान उधर ही दे दिया तो भैया अपने बारे में कब सोचोगे? तो अपनी तृप्ति, आत्म तृप्ति, अपने कल्याण के लिए हम कथा सुनते हैं, भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो भगवान पर कोई एहसान नहीं है, अपने ऊपर कृपा है हमारी। भगवान की शरण में आना जीव का परम कल्याण इसी में है। तो इस भागवत के श्रवण से हमारी आत्मा पुष्ट होती है, जो संसार में किसी भी उपाय से नहीं हो सकती। इसलिए हमको भागवत सुननी चाहिए। तो हम जो अब सुना रहे हैं आपको, आप सब लोग नित्य प्रति आएंगे कथा सुनने, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऐसी कथा नहीं हम कर रहे कि बस आपको हम सुनाएं और सुना करके चले जाएं। हम अपने वृंदावन बरसाना जाएं, आप अपने अपने घर जाएं, कोई मतलब नहीं उसके बाद जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, इस प्रकार से नहीं। कथा सुनकर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। जो धारा हमने गलत पकड़ रखी है उसको सही करना है, सही पथ पर हमको चलना है। कुछ भ्रम थे उनको दूर हो गए तो सही रास्ते पर चलना है। बोले मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी नाम है, और अरे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो ना, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं और उसके फलस्वरूप अब मेरी मुक्ति नहीं है। बोली हरे कृष्णा। तो कैसे होगी? बोले आप जानो भैया, दया शादी से भी मुक्ति नहीं हुई तो कैसे होगी? बोले आप जानो भैया। ठीक है अभी तुम विश्राम करो, हम बताएंगे, कुछ करेंगे उपाय, चिंता मत। प्रातः काल हुआ, सूर्य देव को अर्घ्य दिया, प्रार्थना की, मंत्रोच्चारण किया। सूर्य देव ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि श्रीमद् भागवत के पाठ से मुक्ति होगी, भागवत के श्रवण कराने से मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया, भागवत की कथा शुरू हुई। धुंधकारी के निमित्त धुंधकारी आया, कहाँ बैठे? एक बांस था, वो उसी में वायु रूप था ना, तो इसलिए उसको कोई आश्रय चाहिए था, तो बांस में विराजमान हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, प्रथम दिवस में प्रथम संधि, द्वितीय दिवस में द्वितीय संधि, बांस में संधियां होती है ना जो कांटे, वो फटती गई, और 7वें दिन पूरा बांस, और उसमें से धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके, सुंदर भगवान का भक्त रूप होकर के, चमकता हुआ स्वरूप लेकर के, पीतांबर धारण करके और प्रकट हुआ। भगवान के विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए। बड़ी सुंदर स्थिति, सब लोग जय जयकार करने लगे, जय हो। लेकिन धुंधकारी को जब विराजमान करके विमान पर विष्णुदूत जाना ही चाहते थे, गोकर्ण जी कहते जरा ठहरिए, बोलिए। देखिए हमने कथा जब करी तो हमने बहुत सारे लोगों को सुनाई, हमारे कितने श्रोतारो अत्र, यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं हमारे, निर्मला, बड़े निर्मल हैं, शुद्ध हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनी है इन्होंने। फिर भी आपने केवल एक विमान लाए, सबके लिए क्यों नहीं लाए? तो विष्णुदूत थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और कहते हैं देखिए, श्रवणम तो कृतम सर्वैः, निश्चित सबने श्रवण किया है, सबने कान खोले थे और कथा अंदर भी गई थी। लेकिन अंदर, अब किसी को इनविटेशन हमने बताया था ना पहले महात्मा में, कान खोलना मतलब गेट खोलना, उसके बाद रिसीव करना मतलब मन से साथ में रहना, और उसके बाद खाली रिसीव करके और बिठा दो, कुछ बातचीत नहीं करो तो भी तो काम नहीं बनेगा। सो उनको बुला करके बढ़िया से थाली परोसनी चाहिए, कुछ उनको देना चाहिए, कुछ बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे मनन होता है,
सुने ठीक है, मन से सुने मन लगा करके, लेकिन उसके बाद मनन भी करें, इसको बार बार चिंतन करें कि क्या सुना था, क्या बात, इसका अर्थ क्या है, क्या नहीं। तो इन सब ने कथा सुनी थी, लेकिन भगवान की कथा का मनन नहीं किया था। न तथा मननम कृतम, कथम बोले यथा धुंधकारी कृतम, जैसे धुंधकारी ने मनन किया था ना, वैसे इन लोगों ने मनन नहीं किया था। धुंधकारी के पास तो कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। उसको तो सब तरफ से निराशा दिख रही थी, बस ये कथा ही एकमात्र जीवन का सार है, जिसको अपने जीवन के लिए केवल एक ही आधार दिखाई दे रहा था, तो वो कैसे उसको छोड़ सकता था। दिन रात भागवत में ही रहता था, चिंतन रहता था भागवत का, दिन भर कथा सुनता, रात भर चिंतन करता, दिन भर कथा सुनता, रात भर उसी भावना में तदाकार हो गया था। इसलिए इसकी ये गति हो गई, इसी जन्म में ये गति हो गई। अगर ये आपके श्रोता भी ऐसा करेंगे तो इनकी भी यही स्थिति होगी। अच्छा, तब ठीक है, अब जाइए। धुंधकारी स्वधाम गमन किया, अगली बार फिर कथा रखी गई, और अब की बार सबने प्रत्यक्ष देखा था ना, तो सबने बड़े ध्यान से कथा सुनी, मनन पूर्वक, और सबके लिए विमान आया और सबको लेकर के चला गया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महात्म्य की वर्णन किया गया कि कोई कितना भी निम्नतम अवस्था में हो, कोई चिंता की बात नहीं, बस भागवत की शरण में आ जाओ, ध्यान से भागवत सुनो, मन लगा करके उसका मनन चिंतन करो, और उसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, कथा सुनो, और कथा सुन करके आपको प्रसाद की भी चिंता नहीं करनी। भर पेट भोजन प्रसाद आपके लिए है, सब लोग प्रसाद पाएंगे, और ये निमंत्रण आप सबको दीजिए। देखो, शरीर की भी पोषण और आत्मा का भी पोषण, दोनों है। लोग शरीर को तो खिलाते हैं, लेकिन आत्मा की चिंता नहीं करते। लेकिन यहाँ हमारे सुखदेव जी ने व्यवस्था करी है, चंदेल जी ने व्यवस्था करी है कि आपके शरीर के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है, पोषण, जीव की भी संतुष्टि बहुत बढ़िया। रसोइया सब आए हैं, सुंदर भगवान का भोग लगा करके प्रसाद आपको मिलेगा। विप्रगण यहाँ विराजमान है, सुंदर, आपको कितने सुंदर बालकों का दर्शन हो रहा है, वेद पाठ कर रहे थे, वाह। तो ये सब पुण्य संचित हो रहे हैं, आपके साक्षात भागवत समक्ष है। तो इसमें आइए, सुंदर अवसर है, सबको बुलाइए। बोले हरे कृष्ण।